हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के लिए अग्नि परीक्षा का वक्त सामने आ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार एयरपोर्ट पर और हिसार एयरपोर्ट पर दुष्यंत चौटाला को लैंड करना था, लेकिन उससे पहले ही आंदोलनकारी किसानों ने हिसार एयरपोर्ट के रास्ते पर पूरे हाईवे को अपने कब्जे में ले लिया। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हिसार एयरपोर्ट दुष्यंत चौटाला के पहुंचने से पहले ही यहां आंदोलनकारी किसानों के कब्जे में आ चुका है। तस्वीरें बयां कर रही है किस तरीके से आंदोलनकारी किसानों का गुस्सा हरियाणा में अब उफान पर आ चुका है। रात के अंधेरे में ही किसान नेताओं की तरफ से 2 टूक की बात कह दी गई थी कि किसी भी सूरत में दुष्यंत चौटाला को हिसार एयरपोर्ट से बाहर वो नहीं निकलने देंगे और इसी कॉल पर आंदोलनकारी किसानों की भीड़ यहां हाईवे पर जुटनी शुरू हो गई। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस के लोग आंदोलनकारी किसानों को यहां पहुंचने से नहीं रोक पाए। हिसार एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। विकास सीसर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कह सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला के लिए अब अग्नि परीक्षा का वक्त सामने आ चुका है। तमाम आंदोलनकारी किसान नेताओं की तरफ से दुष्यंत चौटाला से यह अपील की गई थी कि अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ वो वोटिंग करे, लेकिन वो सरकार के साथ बने रहे और अब भी आंदोलनकारी किसानों को सुझाव देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आज इस हिसार एयरपोर्ट के घेराव का ये कॉल आप लोगों की तरफ से दिया गया था, कितना कामयाब? देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एयरपोर्ट के ऊपर किसान जमे हुए हैं और अभी तक दुष्यंत चौटाला यहाँ आ भी नहीं पाया है। हमने पता चला था कि दुष्यंत चौटाला कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए हिसार में आ रहे हैं, लेकिन मैं दुष्यंत चौटाला जी को कहना चाहूंगा कि आज पूरी दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है कि सबसे ज्यादा जो समस्या है वो किसान को है, मजदूर को है। और हमने बार बार हम अपनी समस्या लेकर के इसके सिरसा के अंदर, इसके घर के बाहर भी हम गए थे और हमने इनसे सवाल भी किया था कि कुर्सी चाहिए या किसान चाहिए। उस सवाल का जवाब वो आज तक नहीं दे पाए और विधानसभा के अंदर हमें उम्मीद थी कि ये किसान के साथ में खड़ा होगा, क्योंकि एक इन्होंने जो राजनीति की है वो किसान के नाम पे की है और हिसार जिले ने विशेषकर इसको राजनीति में पैर रखने के लिए मजबूत किया था। आज हम अपनी वोटों का हिसाब मांगने के लिए आए हैं और अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए आए हैं। अगर उनको वास्तव में ही किसी समस्या का समाधान करना है तो ये किसान खड़े हैं आपके एयरपोर्ट के बाहर, इनकी समस्याओं का समाधान करे। विधानसभा के अंदर कम से कम ऐसा प्रस्ताव पास हो जो कि ये काले कानूनों को रोके और एमएसपी का हरियाणा के अंदर कानून बने। दुष्यंत चौटाला से सवाल आप लोगों ने सामने रखा था, लेकिन उन्होंने तो अपना जवाब दे दिया, वो सरकार के साथ बने रहेंगे और आप लोगों से लगातार वो कह रहे हैं कि सरकार, केंद्र की सरकार से बातचीत आप करिए, समाधान हरियाणा की सरकार जो कर सकती है वो किया जा चुका। देखिए, हमारा प्रतिनिधि है दुष्यंत चौटाला और केंद्र के नेताओं के पास कभी कभी आप मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है, जाते भी रहे हैं। अमित शाह को गुलदस्ता दे के आवा है तो मंत्री पद लेके आने लायक गया, गडकरी के पास जावा है, मोदी जी के पास जावा है, मोदी की रैलियों में जावा है। जब वो अपने मंत्री पद ले सकता है केंद्र के नेताओं से, क्या इस समस्या का समाधान नहीं करवा सकता? और समझौते के अंदर सरकार चल रही है हरियाणा के अंदर, उसके पास एक मौका है, वो दबाव डाल सकता है बीजेपी केंद्र के नेताओं के ऊपर कि गठबंधन तोड़ सकता हूं मैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही उल्टा किया, उन्होंने सरकार को चुना है, किसान को छोड़ दिया, मजदूर को छोड़ दिया। इसी वजह से आज उसको हरियाणा के अंदर कहीं भी घुसने नहीं दिया जाएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार का राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम हमने नहीं करने देना है। जब तक हमारे जान में जान है तब तक हम उसका कोई भी प्रोग्राम हम करने नहीं देंगे। लेकिन दुख और तकलीफ की बात यह है कि आपका कैमरा देखो कि हजारों की संख्या में फोर्स जो है ये लोग लगा देते हैं। शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हरियाणा के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, लेकिन इन नेताओं ने ऐसा लग रहा है जैसे रियासतों के राजा हैं। डीसी यहाँ खड़ा है, एसपी यहाँ खड़ा है, उनको अपने ऑफिसों में होना चाहिए था, उनको जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए था। लेकिन ऐसा कल्चर बना दिया हरियाणा के अंदर कि एमएलए आ रहा है, फिर मंत्री आ रहा है, फिर मुख्यमंत्री आ रहा है, पूरे का पूरे प्रशासन को लेकर साथ फिरते हैं। तो आप लोगों ने तो 2 टूक ये कह दिया कि दुष्यंत चौटाला किसी भी सूरत में हिसार एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते और किसी तरीके से आप नहीं निकलने देंगे। बिल्कुल, किसी भी तरीके से हमारी गर्दन के ऊपर पैर रख के निकाला जा सका है। जब तक हमारी सांस में सांस है, दुष्यंत चौटाला को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देंगे और न ही हिसार के अंदर कोई प्रोग्राम करने देंगे। आप जो दिल्ली की सरहदों पर आंदोलनकारी किसान बैठे हुए हैं, वहां भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेता की हैसियत से तमाम कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या समझा जाए, ये आंदोलन अब किस दिशा में बढ़ रहा है और कहां तक पहुंच चुका है? देखिए, एक आंदोलन जो है अब केवल कानूनों का आंदोलन नहीं रहा, ये आंदोलन एक क्रांति का रूप ले चुका है। इसमें बहुत सारी गुलामी हमारे ऊपर जो थोपी जा रही है, बहुत सारे मुद्दे इस आंदोलन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत सारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। इस देश के अंदर ऐसे तानाशाही कानून बनाए जा रहे हैं जो आम जनता को गुलाम बनाने के कानून है।
हम ये आंदोलन एक क्रांति का रूप ले चुका है और वो एक एक नागरिक जो इस देश का इस आंदोलन के साथ जुड़ चुका है। जितना जल्दी हो सके केंद्र सरकार को इस आंदोलन को, जो इस आंदोलन की जो मुख्य मांगे उनको मान लेना चाहिए। अन्यथा जो ये क्रांति का, इसका मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा कि यह क्रांति कहां तक पहुंचेगी। दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने कल जैसे कॉल दी थी कि दुष्यंत चौटाला को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे, तो यकीनन पुलिस का दबाव भी लगातार किसान नेताओं पर बढ़ रहा होगा। देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और कल भी परसों भी जो हमारी महिलाओं के साथ भी उन्होंने छेड़छाड़ भी की है और उसको एक लड़की को चोट भी आई है और आज भी हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी, एक साथी के सिर में चोट भी आई है। जो प्रशासन के साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को देखें। आप किसी राजनीतिक पॉलिटिकल किसी नेता के दबाव में ना आए। आपका काम है पब्लिक की सेवा करना, उसकी सुरक्षा करना, न कि लाठी चलाना। चलिए, तस्वीरों के जरिए एक बार फिर आपको हिसार एयरपोर्ट की तस्वीरें हम दिखा देते हैं। सामने हिसार एयरपोर्ट है और मुख्य द्वार पर आंदोलनकारी किसानों ने अपना डेरा डाल लिया है। आंदोलनकारी किसान दो टूक ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में दुष्यंत चौटाला को यहां से हिसार एयरपोर्ट से बाहर निकलने वो नहीं देंगे। अनाज मंडी का दौरा दुष्यंत चौटाला को करना था, कुछ निजी कार्यक्रमों में शामिल होना था। इसके बाद 222 अर्बन स्टेट में यहाँ तमाम लोगों की समस्याओं को दुष्यंत चौटाला को सुनना था, लेकिन आंदोलनकारी किसानों के डेरा डालने की वजह से दुष्यंत चौटाला फिलहाल तक हिसार एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाए हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।